एपिसोड 16 के स्टार्ट में हम नैनचेन को देखते हैं जो उस पेड़ में लगे पौधे को देख रहा होता है। तभी उसके पास लैंग आ जाता है। नैनचेन उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? लैंग कहता है, मैं यहाँ तुमसे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने इस प्यारी सी पक्षी का पैर तोड़ दिया। साथ ही वो उसे उस फल के बारे में भी बताता है जो उस पेड़ में लगा था। इस फल को सिर्फ शैतान ही खा सकता है, बाकियों के लिए फल कोई काम का नहीं है। तब वो पक्षी उन फलों को तोड़ने जा रहा होता है, लेकिन वो तोड़ता इससे पहले नैनचेन वहां जाकर उन फलों को तोड़ देता है, जो देखकर पक्षी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो नैनचेन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन नैनचेन इससे बच जाता है, जिसके बाद वो पक्षी दोबारा से उस पर अटैक करने जाती है। तब नैनचेन अपनी टेक्निक का यूज करता है और इतनी जोर से दहाड़ मारता है कि वो पक्षी दूर हट जाती है और फिर वो उस फलों को कचुम्बर जैसा दबा देता है, जिसे दबाकर वो पक्षी और लैंग से कहता है, तुम इसे ही खाना चाहते थे, लो अब अगर तुम्हें खाना है तो ये जमीन पे गिर चुका है, इसे खाना चाहते हो तो खा लो, पर ये अब तुम्हारे कोई काम का नहीं होगा। ये देखकर पक्षी और लैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब नैनचेन कहता है, देखो इस दबे हुए फल के अंदर से भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अगर तुम्हें इसे खाना है तो पहले मुझे हरा कर दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ये दबे हुए फल भी खाने दे सकता हूँ। ये सुनकर लैंग उससे लड़ने चले जाता है। तब नैनचेन उस पक्षी से कहता है, तुम यही फल खाना चाहते थे तो आकर इसे खा लो, लेकिन तुम्हें ये खाने के लिए मुझे पहले हराना होगा, और अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम लैंग को ही मार दो, जिसके बाद मुझे अगर दया आ गई तो मैं तुम्हें थोड़े से फल दे दूंगा। ये सुनकर लैंग को एकदम ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो नैनचेन से लड़ने चले जाता है। तब वो पक्षी लैंग के ऊपर ही अटैक कर देता है, जो देखकर लैंग गुस्से में उस पक्षी को दूर फेंककर पेड़ से टकरा देता है और चोट लगने की वजह से वो पक्षी वहीं गिर जाता है। तब नैनचेन को उस पक्षी पर दया आ जाती है, इसलिए वो कुछ फल के टुकड़े उसकी तरफ फेंक देता है, जिसके बाद नैनचेन अपनी विंग्स की मदद से उड़ते हुए वहां से चले जाता है, जो देखकर लैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहता है, देख लेना कभी ना कभी तो तुम मेरे हाथ आ ही जाओगे, तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब नैनचेन एक गुफा के अंदर आकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है, ताकि जितनी भी अभी उसकी एनर्जी गई है वो दोबारा से हील हो सके। और जब उसकी एनर्जी दोबारा से हील हो जाती है, वो फिर वहां से उसी जगह आता है जहां उसने उस जायंट स्नेक को मारा था। तब उसे वहां पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, और वो मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि लैंग ने ही लिखा था। और उस मैसेज में लिखा था कि जब हम दोनों की दोबारा मुलाकात होगी तब देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये पढ़कर नैनचेन कहता है, तो ठीक है, मैं अभी से उस पल का इंतजार करना शुरू कर देता हूँ। और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने तो उस फल का अपने हाथ से ही कचूमर बनाया था, लेकिन मुझे उसकी कोई एनर्जी महसूस नहीं हुई, लगता है ये मेरे कवच का कमाल है। जिसके बाद वो वहां से प्रिंसेस के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है कि किस तरह से मैंने उस जायंट स्नेक को मारा और उस पेड़ के फल को भी अपने हाथ से कचूमर बना दिया। और उसकी बातें सुनकर लियो गैंग नैनचेन से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम वहां पे मर नहीं गए। तब नैनचेन उससे कहता है, अगर तुमने उस जायंट स्नेक को देखा होता तो वहीं पे अपनी पैंट गीली कर देते, पर खैर जो भी हो, मैंने उस जायंट स्नेक के अंदर से तुम्हारे लिए कुछ लाया है। तब प्रिंसेस नैनचेन से अकेले में बातें करने लगती है और उससे कहती है, मैं अपने राज्य में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में अगर मैं किसी को बता भी दूं तो कोई भी मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। ये सुनकर नैनचेन उनसे कहता है, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और देखता हूँ कि किसे हमारी बात पर विश्वास नहीं होता है। जिसके बाद वो आराम करने के लिए कुछ देर वहीं सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है उसके सामने शिया होती है। वो उसे देखकर कहता है, तुम इस अकेले कमरे में मेरे यहाँ पर बैठ के क्या कर रही थी? ये सुनकर शियाओ शर्मा जाती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें भी बहुत सारा काम है। साथ ही उसने नैनचेन के लिए खाना भी लाया था, जो देखकर नैनचेन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और खाने पे टूट पड़ता है, जहाँ वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।